सब अप- संजय सर, संजय मल्होत्रा सर। सभी जिस ओके सर। में कंफर्ट और स्टेबल रहे, कृपया उसमें आ जाएं। सिद्धासन, पद्मासन या सुखासन में कमर सीधी रखेंगे और हम अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 बार लंबी और गहरी सांस लेंगे। शुरू करते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। अब हम 3 बार पवित्र ओम का उच्चारण करेंगे। इनहेल, ओम। फिर एक बार। इनहेल, ओम। लास्ट टाइम। इनहेल, ओम। अब हम अपने दोनों हाथों को प्रणाम मुद्रा में हृदय के पास लाएंगे और गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हमने दोनों हाथों को योग मुद्रा में लाते हुए कमर सीधी रखते हुए शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। और हम प्रणाम मुद्रा में भी कर सकते हैं, हृदय के पास हाथों को जोड़ते हुए। ओम संगच्छत्वं संवदस्त्वं शंभो मनसि जायता देवाभागं यथा पूर्वे संज्ञानाना उपासते संज्ञानाना उपासते। ओम शांति शांति शांति। अब दोनों हाथों को अपने चेहरे के पास लाते हुए रब करेंगे और उस ऊर्जा का उत्पन्न करेंगे। और तब तक रब करेंगे जब तक उस ऊर्जा उत्पन्न ना हो जाए। 10 से 15 बार आपस में रब करने के बाद हम दोनों हाथों को अपने आंखों पर लेकर आएंगे। फिर पूरे चेहरे को स्पर्श करते हुए उस ऊर्जा की अनुभूति करते हुए पूरे शरीर पर अनुभूति करेंगे। फिर से एक बार आपस में रब करेंगे। फिर से दोनों आंखों पर, चेहरे पर, और फिर दोनों हाथों को धीरे धीरे अपने चेहरे के सामने लाएंगे और कोमलता से अपनी आंखों को खोलेंगे। अपने दोनों हथेलियों को देखते हुए हम अपने गुरु जी, माता पिता और माँ धरती माँ को प्रणाम करेंगे। आप सबका धन्यवाद करते हुए अब आगे की कक्षा
पर ध्यान केंद्रित करते हैं। धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया सुनील सर, बहुत ही बढ़िया। संजय सर क्लास को आगे बढ़ाइए। सर आगे बढ़ाना है। हाँ संजय सर करेंगे, संजय सर। अच्छा अच्छा। अभी सादा कप मैट पे खड़े हो जाएंगे। वार्म अप करेंगे सबसे पहले। वॉकिंग शुरू करेंगे, स्पीड अपने हिसाब से रखेंगे, थोड़ा हाथ को खोल के रखेंगे। 1 2 1 2। 15 सेकंड के लिए। 1 2 1 2। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चेंज करेंगे, साइड किक। बैलेंस बना के फिर हाथों को भी उनके साथ मूव करेंगे। 1 2 1 2 1 2। जिन साथों को थोड़ी पैर में प्रॉब्लम है वो थोड़ा इस तरह से कर सकते हैं। बाकी अगले 20 सेकंड के लिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। थोड़ी देर के लिए 5 सेकंड के लिए रिलैक्स करेंगे। उसके बाद जंप एंड ट्विस्ट स्टार्ट। स्पीड कम ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन बॉडी वार्म अप सबके लिए जरूरी है। 1 2 1 2 1 2। अगले 20 सेकंड के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स करेंगे, अपनी सांसों पे पूरा फोकस। बहुत बढ़िया सर। इसके बाद साक्षी मैम के साथ हम करेंगे इंजन दौड़। एक बार फिर से बोल दीजिए। स्कूल व्यायाम की दोनों प्रैक्टिसेस करनी है, आपकी मर्जी है पहले कौन सा करवाएंगे। ठीक है। आगे हम स्कूल व्यायाम करेंगे, इसमें दो प्रैक्टिसेस है। सबसे पहले हम करते हैं रिपीटिंग यानी इंजन दौड़। तो पोजीशन लेंगे, हाथों को सामने करेंगे, मुट्ठियां बंद रहेंगी, एक हाथ साइड में जाएगा, एक पैर ऊपर उठेगा, थोड़ा सा आगे झुकाएंगे अपने आप को और फिर वो देखते हुए अपने पैर को पीछे अपने ग्लूट्स पे लगाएंगे और सांस छोड़ेंगे, जैसे इंजन की आवाज आती है थ्रो करते हुए। जब जल्दी करेंगे 20 सेकंड के लिए। 10 9 8
7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। धीरे धीरे वापस थोड़ा देर अपनी सांसों को नॉर्मल करेंगे। रिलैक्स हो जाएं, उसके बाद दूसरी प्रैक्टिस शुरू करेंगे हम। लंबा गहरा श्वास लें और छोड़ें। चलिए अगली क्रिया करते हैं जिसे हम सर्वांग पुष्टि कहते हैं। अपनी हाइट के हिसाब से अपने पैरों में 2 से 3 फीट का गैप रखेंगे। हाथों की मुट्ठी बनाएंगे, क्रॉस करेंगे और ऊपर उठाएंगे और अपने आप को स्ट्रेच करेंगे। अब हमें राइट साइड झुकना है तो हमारी राइट हैंड जो है नीचे की तरफ रहेगा और लेफ्ट ऊपर की तरफ। थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और कमर से झुकेंगे। अपने हाथ को नीचे ले जाएंगे और अपने सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करेंगे। यहीं पे हाथ चेंज करेंगे, लेफ्ट हैंड नीचे आ जाएगा, लेफ्ट हैंड ऊपर। ऊपर उठेंगे सीधा, थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे और दूसरी तरफ। ऐसे हम 4 से 5 बार करेंगे। हाथ चेंज, वापस आए, दूसरी तरफ झुके। 1, 2, 3, 4, 5। वापस आ जाएंगे, पैरों को आपस में मिला लेंगे, श्वासों पर ध्यान देंगे। थोड़ी देर के लिए रिलैक्स करिए, श्वासों पर ध्यान लगाइए। उसके बाद सूर्य नमस्कार करेंगे। मैं एक एक मंत्र बोलूंगा, मतलब मैं एक एक प्रैक्टिस करूंगा और दीपिका मैम उसके बाद पीछे मंत्र उच्चारण करेंगे। मंत्र याद है मैम आपको सभी? दीपिका जसोल मैम, सूर्य नमस्कार में जो 12 मंत्र का उच्चारण होता है हमारा। चलो जब तक के लिए रेणुका मैम हमारे साथ बोलेंगे। रेणुका मैम, स्क्रीन में किसी ने नहीं देखना, सब अपनी अपनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। मैं काउंटिंग कर रहा हूँ, आपने साथ में बोलना है। फिर उसके बाद दीपिका मैम आप रेडी रहना अभी के लिए रेणुका मैम के साथ। बैठ के कॉर्नर पे आ जाओ, एक पैर का गैप मैं मेंटेन करूँ करें। सर? मैं करके बोलूँ या फिर मंत्र उच्चारण करूंगी? रेणुका मैम आपने मंत्र उच्चारण करना है, टेस्ट हो रहा है आपका कि मंत्र आपको याद है कि नहीं है। ठीक है सर। स्क्रीन में कोई भी नहीं दिखेगा। स्टार्ट करते हैं। हाथों को जोड़ते हुए ओम प्रणामासन। ओम सूर्या ओम मित्राय नमः। 2 श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। ओम रवये नमः। 3 श्वास खाली करते हुए फॉरवर्ड ओम बेंड। सूर्याय नमः। 4 अश्व संचालन। ओम भानवे नमः। नेक्स्ट पर्वतासन। ओम खगाय नमः। नेक्स्ट साष्टांग नमन। ओम पुष्णे नमः। नेक्स्ट भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नेक्स्ट ओम पर्वतासन। मरीचाय नमः। नेक्स्ट ओम आदित्याय नमः। चेंज। ओम सावित्रे नमः। चेंज ओम अर्काय नमः। एंड लास्ट ओम भास्कराय नमः। रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया मैम, बस थोड़ा स्लो चलेंगे, स्लो चलना है हमने। अच्छा, हाँ धीरे जैसे धीरे। मैं बोलूंगा नंबर 1 प्रणामासन करेंगे, फिर उसके बाद बोलना है। फिर मैं बोलूंगा नंबर 2 श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। फिर उसके बाद आपने आराम आराम से बोलना है जिससे हम एक ओके फ्लो में सर। प्रैक्टिस कर सके। ओके टेस्ट हो सर। गया आपका, नाम आपको सारे याद है, पर एक क्लास में फ्लो बनाने की ट्राई करेंगे हम। और ओके साथ ही सर। साथ में आपने क्या करना है, सभी साथियों को एग्जामिन करना है। अभी मैं आसन कर रहा हूँ,
आपने मंत्रोच्चारण भी करना है और साथ में आपने क्लास में देखना भी है कि सभी साधक प्रैक्टिस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और क्या बेसिक बेसिक मिस्टेक्स है जिसपे हमें काम करने की जरूरत है। सर इसमें मुझे आता नहीं है, लैपटॉप पे नया नया है ना, सबको दिख नहीं रहा हूँ, जितने दिख देख रहे हो नहीं उतने पा रहा देखिए, हूँ। जितने देख पा रहे हो उतने देखिए। एक पैर का मैट के कॉर्नर पे आए थे हम, एक पैर का गैप मेंटेन किया था, जिससे हम साष्टांग नमन करें या फॉरवर्ड बेंड करें तो हम आसन के बाहर ना जाएं। नंबर 1, हाथ जोड़ते हुए प्रणाम आसन। ओम मित्राय नमः। नंबर 2, श्वास भरते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे। ओम रवये नमः। नंबर 3, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए अश्व संचालन। ओम भानवे नमः। एक्सेल करते हुए पर्वतासन। ओम खगाय नमः। बाह्य कुंभक के साथ होल्ड करेंगे अष्टांग नमस्कार में। ओम पुष्णे नमः। श्वास को भरते हुए भुजंगासन। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। नेक्स्ट वन पर्वतासन एक्सेल के साथ। ओम मरीचाय नमः। एक पैर को उठाते हुए दोनों हाथों के बीच में लाएंगे। ओम आदित्याय नमः। पादहस्तासन। ओम सावित्रे नमः। इनहेल करते हुए हस्तपानासन। ओम अर्काय नमः। एंड प्रणामासन में वापस। ओम भास्कराय नमः। एंड रिलैक्स। बहुत ही बढ़िया रेणुका मैम। नेक्स्ट मैम दीपिका मैम, आपकी टर्न है अभी। आपको इस बीच में गैप भी मिल गया है, तो अगर आपने नोट्स देख लिए हैं, स्टडी कर लिया है, रिवाइज कर लिया है, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो आ जाओ स्क्रीन पे। दीपिका जयसुल मैम, कहाँ गए आप? हाँ, यस स्क्रीन पे सर। बैठिए। हाँ, मंत्रोच्चारण करना है आपने साथ में, जैसे अभी हमने प्रैक्टिस करी है। इतना सिंपल, इतना इजी टास्क दिया है आपको। स्टार्ट करेंगे। याद है ना मैम मंत्र आपको सारे? सर सारे याद है पर सीक्वेंस में नहीं याद है। मैडम याद करने पड़ेंगे एग्जाम में, एग्जाम कैसे क्लियर करोगे आप सीक्वेंस याद नहीं है तो? आपको इतनी प्रैक्टिस करी है आपने। ठीक है सर कल याद करके बताऊँ। अभी आपने स्क्रीन, अभी आपने नोट्स ओपन किए हुए हैं क्या आपके? सर मैं बाहर हूँ। मैम एग्जाम आने वाले हैं आपके, ऐसे कैसे चलेगा? चलो सौम्या मैम आ जाओ स्क्रीन पे। दीपिका मैम कल आपको याद होने चाहिए हर हालत में। ठीक है सर। स्टार्ट करते हैं। सौम्या मैम अनम्यूट करिए। हाँ सर, क्या बोला, मंत्र बोल रहे हैं? हाँ, मंत्र उच्चारण, सिर्फ नाम, सबसे इजी टास्क है ये। 12 नाम बोलने हैं सिर्फ सीक्वेंस में, जैसे रेणुका मैम ने बोले। नंबर 1, ठीक। प्रणाम आसन करेंगे। ओम मित्राय नमः। नंबर 2, श्वास भरते हुए हस्तोत्तान आसन। ओम रवे नमः। नंबर 3, एक्सेल करते हुए फॉरवर्ड बेंड पादहस्तासन। ओम सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए एक पैर पीछे लेकर जाएंगे, आगे वाला पैर 90 डिग्री अश्व संचालन। ओम भानवे नमः। नेक्स्ट वन, दूसरा पैर भी पीछे जाएगा, कमर पीछे उठी हुई पर्वतासन एक्सेल के साथ। ओम खगाय नमः। बाह्य कुंभक के साथ साष्टांग नमन करेंगे, बॉडी के 8 पार्ट टच होंगे। ओम पूछड़े नमः। यहीं से श्वास को भरते हुए ऊपर की ओर उठेंगे भुजंगासन की ओर। ओम हिरण्यगर्भाय नमः। एक्सेल करते हुए फिर से पर्वतासन की ओर। ओम मारीचे नमः। इनहेल करते हुए एक पैर को उठाएंगे और दोनों हाथों को बीच में रखेंगे, अश्व संचालन। ओम आदित्याय नमः। दूसरे पैर को भी सेंटर में रखते हुए ओम सावित्रे नमः। श्वास को भरते हुए बैकवर्ड बेंड करेंगे, हस्ततानासन। ओम अर्काय नमः। हाथों को जोड़ते हुए प्रणामासन में वापस।
ॐ भास्कराय नमः। एंड रिलैक्स। ठीक है सौम्या मैम, बहुत ही बढ़िया। आप भी वापस मैट पे आ जाइए। ओके सर। जी। अब यहाँ से हम थोड़ा सा अपने मूलाधार और स्वादिष्टान पे काम करना चाहते हैं। हिप फ्लेक्सर से काम कर रहे हैं, सिंपल लेमन लैंग्वेज में बोलो तो यहाँ से हम हनुमान दंड के सिमिलर प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 प्रणामासन, नंबर 2 इनहेल करते हुए हस्त उत्तानासन, नंबर 3 फॉरवर्ड बेंड करते हुए पाद हस्तासन, नंबर 4 एक पैर को पीछे लेकर जाएंगे अश्व संचालन की ओर। नेक्स्ट पर्वतासन, फिर राइट लेग को आगे लेकर आए, फिर से अश्व संचालन। पीछे वाले पैर को हल्का सीधा कर दो स्ट्रेच करने के लिए, बॉडी को स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3 2 1 चेंज। ये वाला पैर पीछे जाएगा, दूसरा पैर आगे आएगा, तो उसको सीधा कर देंगे, स्ट्रेच करेंगे। 5 4 3 2 1 चेंज। स्ट्रेच करिए। 5 देखो पीछे वाला पैर सीधा हो गया इस तरह से। 4 3 2 1 लास्ट टाइम के लिए चेंज। 5 4 3 2 1 स्ट्रेच कर रहे हैं। वो अलग कुछ करवा रहे थे। वो सही करवा रहे हैं, आप गलत कर रही हो। वो सूर्य नमस्कार पैर देखो, पूरा हाथों के बीच में आता है पैर, आपका पैर कहाँ जा रहा है? एक बार और करके देखो ना। कौन बात कर रहे हैं? स्क्रीन पे देख नहीं पा रहा था मैं। माइक खुला है मेरा। माइक इनका ऑन है। कीजिए मैम, अनम्यूट करिए। अभी हम फ्लेक्सिबिलिटी पे काम कर रहे हैं, तो ना ही अश्व संचालन कर रहे हैं, ना ही हनुमान दंड कर रहे हैं। हम अपने हिप फ्लेक्सर्स पे काम कर रहे हैं, मूलाधार स्वादिष्टान के रीजन पे। तो वहां की मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिसेस को मोल्ड कर रहे हैं। अश्व संचालन में क्या रहेगा, आगे वाला पैर 90 डिग्री रहता है हमारा और हाथों को फ्लोर पे रखते हैं हल्का। पर अभी के लिए हम अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो हाथों को हल्का ऊपर उठा लिया और अपने हिप्स को थोड़ा पुश कर रहे हैं और उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। फिर से अब आएंगे हम पर्वतासन की ओर। अब यहां से हमने क्या करना है, अश्व संचालन में दोनों हाथों को फिक्स करने के बाद पैर को सेंटर में रखा जाता है, दोनों हाथों के बीच में। अभी हम क्या करेंगे, अपने पैर को हाथ के बाहर की ओर रखेंगे, इस तरह से बाहर रखा, चेस्ट को लगाया फ्लोर पे, फिर ऊपर उठा दिया, फिर पीछे ले गए, फिर दूसरे पैर को हाथ के बाहर की तरफ रखा इस तरह से, और फ्लोर पे लगाया, चेस्ट को ऊपर उठा दिया। चेंज। ये देखो पैर मेरा बाहर की ओर है हाथ के। चेंज 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 चेंज। करेंगे 3 से 4 बार के लिए सेम प्रैक्टिस। पूरा ध्यान आपका मूलाधार पे स्वादिष्टान पे रहेगा। श्रद्धा मैम आप भी करिए। रिलैक्स करेंगे, रिलैक्स करिए सभी। शशांक आसन में आकर रिलैक्स करेंगे।
पूरी बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दो शशांक आसन में। धीरे धीरे वापस। अब एक बार मुझे देख लो कि हमने आगे की प्रैक्टिस कैसे करनी है। हनुमान दंड लगता है जैसे, उसी के सिमिलर प्रैक्टिस है ये मैं आया पर्वतासन में इस तरह से। यहां से मैंने राइट लेग को उठाया और राइट हैंड के बाहर की ओर रखा, ये चीज। फिर यहां से अपनी चेस्ट को फ्लोर पे लगाया, फिर ऊपर उठा दिया, ये चीज रहने वाली है। पैर को पीछे ले गया, लेफ्ट लेग को उठाया, लेफ्ट हैंड के बाहर रखा, चेस्ट को फ्लोर पे लगाते हुए ऊपर, ये चीज रखी। फिर चेंज चेंज चेंज, ये प्रैक्टिस करनी है आपने अभी के लिए। तो 4-4 बार के लिए दोनों साइड से करके दिखाएं। पूरे हिप फ्लेक्सर की स्ट्रेंथ के लिए, उसकी मोबिलिटी के लिए सिर्फ 4-4 राउंड लगा रहे हैं हम। बहुत बढ़िया सौम्य मैम, राजू सर काफी अच्छी कोशिश कर रहे हैं आप। को मैम करिए करिए जितना हो सके उतना। बहुत ही बढ़िया रिंकी मैम, साक्षी मैम, संजय सर, रचना मैम बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप तो। पल्लवी मैम परफेक्ट, मीनू मैम, लाली मैम बढ़िया, जशी मैम के भी सही हो रहे हैं अभी। दीपिका मैम जितना हो सके उतना करना है। मेन फोकस हिप फ्लेक्सर्स पे है अपना, अपने मूलाधार, स्वादिष्टान, पेट के लोअर बेली रीजन पे फोकस है। रिलैक्स करेंगे। शशांक आसन में रिलैक्स करिए। बढ़िया रचना मैम। हिप्स ज्यादा ऊपर से उठने नहीं चाहिए, उसको भी रिलैक्स कर दो। जोयदेव सर बहुत ही बढ़िया। बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दो। अब शशांक आसन में अगर अभी चिन्ह लगा रहे हो फ्लोर पे तो भी चलेगा, सिर को माथे को लगा रहे हो तो भी चलेगा, बॉडी को इजी कर देना है। अपनी डाइट पे फोकस रखना है आप सभी ने, क्योंकि आगे के सेशन इसी तरह से इंटेंस रहेंगे। नस नाड़ियां स्ट्रॉन्ग होगी, नाड़ी का शोधन होगा, तभी प्राणायाम का पूरा लाभ मिल पाएगा। यम नियम आसन, तभी प्राणायाम। परफेक्ट। अब यहां से हम आएंगे टेबल टॉप पोजीशन पे, और यहां से हम करेंगे कैट काउ पोज। ये चीज इस तरह से हो जाओ सभी, और बहुत सिंपल है। सबसे पहले इस तरह से कमर को ऊपर की ओर उठाया, गर्दन नीचे की ओर, फिर गर्दन ऊपर की ओर, कमर नीचे की ओर, इस तरह से। बस इतनी सिंपल प्रैक्टिस है, करेंगे। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर की ओर, चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है। एक्सहेल करते हुए गर्दन को नीचे की ओर, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट हो रही है क्योंकि बैक एक्सपेंड हो रही है। इनहेल करते हुए गर्दन ऊपर, कमर नीचे की ओर, एक्सहेल करते हुए इस तरह से। ब्रीदिंग पैटर्न समझिए। ज्यादातर प्रैक्टिस में ब्रीदिंग पे फोकस करते हुए हमने प्रैक्टिस करनी है, और उसमें जहां चेस्ट का एक्सपेंशन हो रहा है, देखो इस तरह से मेरी चेस्ट एक्सपेंड हो रही है, गर्दन ऊपर की ओर जाती है, तो मैं इनहेल करूंगा। कमर को मैंने उठा दिया तो मेरी चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी क्योंकि मेरी बैक एक्सपेंड होगी, तो यहां मैं एक्सहेल करूंगा। इतना सिंपल बस। 5 4 करेंगे 3 से 4 बार के लिए। मार्जरी आसन कहते हैं, कैट काउ पोज, बैक पेन में भी काफी इफेक्टिव है। कविता मैम थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, हाथों को शोल्डर के नीचे लेके आइए, हाथों को शोल्डर के नीचे। बाकी सबकी ऑलमोस्ट ठीक प्रैक्टिस है। बबीता नायर मैम आप देखिए, सिर्फ आप स्क्रीन में देखिए मुझे।
और बाकी सबकी सेम प्रैक्टिस है। तो आप गैलरी भी ओपन कर सकते हैं, या फिर आप मुझे देखते हुए हम सभी के साथ 3 से 4 बार, ये देखो इस तरह से मैं आया, हाथों को मैंने ना तो यहाँ रखा हुआ ना ही यहाँ, ये टेबल बन जाता है उस तरह से, देखो शोल्डर के अलाइनमेंट में इस तरह से रखा हुआ है हाथों, और इस तरह से सिर्फ अपने कटे भाग को, कमर को नीचे की ओर किया, गर्दन ऊपर की ओर, फिर कमर को बीच से उठा दिया, ये देखो ये प्रैक्टिस है। ये चीज नहीं करनी, ये नहीं करना, बस यहीं पे हाथ भी यहीं रहेंगे, पैर भी यहीं रहेंगे, सिर्फ बॉडी का मिड पोर्शन मूव हो रहा है, बाकी सभी रिलैक्स करेंगे, वो सिर्फ नायर मैम करके दिखाएंगे एक बार के लिए। करिए मैम, शशांक आसन में रिलैक्स करिए सभी साधक। हाँ नायर मैम बहुत ही बढ़िया, पहले से काफी अच्छा है, परफेक्ट। अब यहां से हम जाएंगे नेक्स्ट प्रैक्टिस की ओर। फिर से इसी पोजीशन में आ जाओ, मार्जरी आसन जैसे हमने प्रैक्टिस करी थी। थोड़ी सी अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ अपनी बैलेंसिंग पे भी काम करना है हमें। तो बिल्कुल इजी प्रैक्टिस से स्टार्ट करते हैं। राइट लेग को सीधा कर दो, बस इतना। 5 4 3 2 1, चेंज। 5 4 3 2 1, change। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। लेवल अप करते हुए दूसरे पैर से भी 10 सेकंड के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अब ये इजी प्रैक्टिस है तो सभी कर सकते हैं। थोड़ा लेवल अप करेंगे, राइट लेग को सीधा करेंगे और लेफ्ट हैंड को। 5 4 3 2 1, चेंज। 5 4 3 2 1। लेवल अप 10 सेकंड के लिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। वन मोर टाइम, चेंज करते हुए। 10 9, जिनसे ये नहीं हो पा रहा इसका पीछे वाला इजी वेरिएशन करें। 7 6 5 4 3 2 1। रिलैक्स। सिंपल वज्रासन में थोड़ी देर के लिए बैठ जाइए और ध्यान श्वासों पर रहेगा। फिर से आ जाओ मैट पे। अब हमने क्या करना है, क्रॉस करना है। अपनी राइट नी को लेफ्ट एल्बो से टच करने की ट्राई करें। स्टार्ट करते हैं। 5 4 3 2 1। रिलैक्स एंड चेंज। 5 4 3 2 1 एंड रिलैक्स। वज्रासन में आके बैठ जाइए थोड़ी देर के लिए और अपनी ब्रीदिंग को नॉर्मल करिए। स्टार्ट करेंगे फिर से।
स्टार्ट। 10 रिपीटेशन करेंगे इस बार के लिए। 10 स्टार्ट। 9 8 7 6 5 एल्बो को टच करना है। 4 रिंकी मैम एल्बो टच करिए। 2 1 रिलैक्स। अपने हाथ को भी बैंड करना है रिंकी मैम, इस तरह से एल्बो को भी लेके आना है ये चीज करते हुए, जिससे ऑपोजिट एल्बो और नी टच होगी। चेंज करेंगे लास्ट राउंड दूसरी साइड से। स्टार्ट। 10 9 8 पल्लवी मैम बहुत बढ़िया। 7 रचना मैम काफी अच्छा। कंटिन्यू करें अपनी काउंटिंग। सुशील सर जितना हो सके उतना, अदरवाइज इजी वेरिएशन कर सकते हैं, दोनों हाथों को फ्लोर पर रखिए चाहिए अपनी। विजय मैम जितना हो सकता है उतना करें, रुकना नहीं है, इजी वेरिएशन करें, जो सी मर्जी प्रैक्टिस करें जो आपको करवाई है, पर रुकना किसी ने भी नहीं है। दोनों हाथों को फ्लोर पर रख दो, पर काउंटिंग कंप्लीट होनी चाहिए आप सबकी। परफेक्ट। रिलैक्स करेंगे। अब यहां से मकर आसन में आके पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर देंगे। पहले लेफ्ट हैंड, उसके ऊपर राइट हैंड, गर्दन को हल्का से बेंड करते हुए बिल्कुल बॉडी को इजी कर दो। दोनों पैरों में मैट के जितना गैप रहेगा, नीज आपकी बिल्कुल रिलैक्स रहेगी एकदम। हिल्स बाहर अंदर की ओर रहेगी, दोनों हिल्स पास पास अंदर की ओर, मतलब सेम फेसिंग, और पैरों की उंगलियां बाहर की ओर। अगले 20 सेकंड्स के लिए बिल्कुल बॉडी को इजी कर देना है। इतने टाइम हमने अपनी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करने की ट्राई करी। अगले 30 सेकंड्स के लिए बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल शिथिल छोड़ देना है एकदम शवासन की तरह। कहीं कोई फोकस नहीं, कहीं कोई ध्यान नहीं, बिल्कुल शिथिल। अब यहां से दोनों हाथों को बाहर निकालें। आज हम थोड़ा सा अपने कोर पे भी काम कर रहे हैं, तो आप देख पाएंगे आज की प्रैक्टिस में कोर थोड़ी ज्यादा एंगेज हो रही है हमारी। अब एक हाथ को उठाएंगे और उसके ऑपोजिट पैर को, लेफ्ट लेग को उठा रहा हूं मैं और राइट हैंड। 5 4 3 2 1 चेंज। 5 4 3 2 1 level up। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 one more last time। start। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 मकरासन में। पूरी बॉडी को एकदम रिलैक्स कर दो। ये भी काउंटर पोज है एक तरह से। काउंटर पोज इसके अपोजिट रहेंगे, पर ये काउंटर प्रैक्टिस कह सकते हैं इसको आप, कि इतनी देर के लिए हमने पूरी बॉडी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करना चाहा, और इसकी काउंटर प्रैक्टिस में बॉडी पे कोई कंट्रोल नहीं, एकदम ढीला छोड़ दिया। डेवलप करेंगे। दोनों हाथों को बाहर निकाला। अब दोनों हाथों को भी उठाएंगे और पैरों को भी उठाएंगे। स्टार्ट। 5 4 3 2
1. वन मोर टाइम, लेवल अप करते हुए स्टार्ट. 10 सेकेंड्स. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एंड मकरासन में रिलैक्स. आज आपको इंपॉर्टेंस पता लगेगी मकर आसन की. अब जैसे स्विमिंग करते हैं उसी तरह से सेम प्रैक्टिस पे हल्की मूवमेंट के साथ प्रैक्टिस करेंगे. हाथों को उठाओ, पैरों को, और स्विमिंग. 10, 9, मछली की तरह. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. एंड रिलैक्स. वन मोर टाइम, स्टार्ट. सभी साधक स्टार्ट करेंगे. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. परफेक्ट. बहुत ही बढ़िया. रिलैक्स करें. सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, क्लास में सभी प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. चाहे स्लो वेरिएशन कर रहा है, इजी वेरिएशन चल रहा है किसी का, पर सब. और मकर आसन में रिलैक्स. अब यहां से मुझे नहीं लगता मुझे बताना पड़ेगा मकर आसन के क्या बेनिफिट है. अब खुद फील कर पाएंगे. बहुत बढ़िया. बॉडी को बिल्कुल इजी कर देना है, एकदम रिलैक्स कर देना. क्योंकि फिर उसके बाद हम फिर से बॉडी को अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल करेंगे एक्स्ट्रा पुश करते हुए. तो अभी के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, बिल्कुल इजी, बिल्कुल ढीला छोड़ दो. जैसे बच्चे होते हैं बोर्ड के एग्जाम के बाद बिल्कुल फ्री कर देते हैं एक महीने के लिए, मजे मारो. इसी तरह से आज की लास्ट प्रैक्टिस करेंगे धनुरासन. बस छोटा सा टारगेट है कि पैरों को बेंड करते हुए बस हाथों से पैरों को टच करना है. इतना सबने करने की कोशिश करनी है, बस इतना करना है. 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. अब फिर से हाथों से पैरों को पकड़ेंगे. अब जो साधक अपने हाथों से पैरों को पकड़ते हुए एक्स्ट्रा पुश कर सकते हैं वो पूरा धनुरासन करने की ट्राई करें. अपने पैरों को भी उठा दें, गर्दन को भी. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. रिलैक्स. लास्ट टाइम लेवल अप करेंगे. हाथों से पैरों को पकड़िए. इतना सबने करना है, हाथों से पैरों को टच सबने करना है. अब दोनों हाथों पैरों को खींचते हुए पेट पे आ गए और आगे पीछे दोलन. आगे पीछे मूव करेंगे 5 सेकंड्स के लिए. देन लेफ्ट राइट साइड 5 to 7 seconds. एंड रिलैक्स. मकर आसन का दूसरा वेरिएशन करेंगे. एक हाथ एक पैर को सीधा किया हुआ है, एक हाथ को पैर को इस तरह से बैंड करो. अगर आप मुझे देख पा रहे हैं तो
इस तरह से मैंने हाथ को और पैर को बेंड करते हुए लेट गया हूँ, एक साइड करवट लेते हुए बच्चे की तरह। बॉडी को बिल्कुल इजी कर दिया है। और अगले 30 सेकंड्स के लिए अपनी श्वासों पर ध्यान। श्वासों को आते जाते हुए देखिए। अपने ध्यान को अपने मणिपुरा अपनी नाभि पे लेके जाते हुए ब्रीदिंग पैटर्न को ऑब्जर्व करिए। कैसे श्वास भरते हुए पेट बाहर आ रहा है, श्वास खाली करते हुए अंदर। पोजीशन में बिल्कुल रिलैक्स करेंगे और यहां से हम करेंगे 3 बार के लिए हमिंग साउंड के साथ भ्रामरी। बहुत ही बढ़िया। पैर को सीधा कर लिया और दोनों हाथों का स्टैंड बना लिया इस तरह से, और चिन को रख दिया उसके ऊपर। वो सबसे इजी सिंपल प्रैक्टिस करते हैं, बॉडी भी रिलैक्स हो जाएगी और साथ में नीज की स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। एक एक पैर को टैप करना इस तरह से, अपने हील्स को अपने ग्लूट्स पे लगाने की ट्राई। 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2। पैटर्न चेंज, दोनों पैरों को एक साथ टैप करेंगे अगले 5 सेकंड्स के लिए। 4 3 2 1। अब दूसरी साइड से बच्चे की तरह लेट जाओ। एक हाथ को पैर को सीधा कर लिया, दूसरे हाथ और पैर को बेंड करते हुए बॉडी को एकदम ढीला छोड़ दो। मकर आसन का दूसरा वेरिएशन, बच्चे की तरह लेट गए बिल्कुल। 30 सेकंड्स के लिए ब्रीदिंग पे फोकस। अपने नाभि मंडल पे ध्यान को लेके जाओ, मणिपुर चक्र पे, नेवल रीजन पे। यहां से 3 बार के लिए हम करेंगे भ्रामरी। रिलैक्स करेंगे अगले 30 सेकंड के लिए।
अब यहाँ से बिल्कुल आराम से करवट लेते हुए कमर के बल आ जाओ। मीता मैम बैठना नहीं, कमर के बल आ जाओ। अब एक दो काउंटर प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी सी हम, बिल्कुल इजी इजी प्रैक्टिस करेंगे। बॉडी को पहले रिलैक्स कर लिया, थोड़ा एडजस्ट कर लिया मैट पे। अब जैसे हम पवन मुक्तासन करते हैं वही प्रैक्टिस कल भी करी थी। राइट लेग को बेंड किया, अपनी नी को अपनी थाई को चेस्ट के पास लेकर आए, देन क्रॉस फिंगर से लॉक करते हुए अपने ओर पुश किया, खींचा अपनी ओर। कमर गर्दन फ्लोर पे रहेगी अपनी, और अपने शोल्डर्स भी। 5 4 3 2 1, चेंज। अपने थाई को चेस्ट के पास लाते हुए 5 4 3 2 1। वन मोर टाइम, राइट लेग को बेंड करेंगे चेस्ट के पास, और उसके बाद अपनी नाक को भी अपने अपनी नी पे लगा देंगे, शोल्डर उठाते हुए। 5 4 3 2 1, चेंज। होल्ड करेंगे 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब दोनों पैरों को एक साथ बेंड करना है। अभी के लिए अपने शोल्डर्स और अपना सिर फ्लोर पे ही रहेगा, सिर्फ नीज को बेंड करके अपनी थाइस को चेस्ट पे लगा रहे हैं, क्रॉस फिंगर से लॉक करते हुए प्रेस करेंगे। 5 4 3 2 1, रिलैक्स। अब प्रॉपर पवन मुक्त आसन करेंगे। नीज को बेंड किया, थाइस को चेस्ट पे टच करते हुए क्रॉस फिंगर से लॉक, एंड अपने नाक को दोनों पैरों के बीच में। 7 6 5 4 3 2 1, रिलैक्स। वन मोर लास्ट टाइम, स्टार्ट करेंगे। अपनी थाइस को नीज को चेस्ट पे लगाओ, क्रॉस फिंगर से लॉक करते हुए ग्रिप बनाओ, एंड होल्ड करेंगे इस पोजीशन में, अपने नाक को दोनों पैरों के बीच में लगाते हुए। अब करेंगे दोलन, आगे पीछे मूव। स्टार्ट कर दें। 5 4 3 2, लेफ्ट राइट साइड। 5 4 3 2 1, एंड रिलैक्स। शवासन में रिलैक्स करेंगे, बॉडी को बिल्कुल ढीला छोड़ दो, एक मृत शेर एक शव की भांति। और जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है आज, वो शवासन का अर्थ भी समझ पाएगा आज। उसको बताने की आवश्यकता नहीं है शवासन के क्या बेनिफिट्स हैं, वो खुद फील कर पाएगा आज के सेशन में। अगले 30 सेकेंड्स के लिए कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं। अब जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है उसके मन में तो पहली बात विचार कोई आएंगे ही नहीं, क्योंकि बॉडी इतनी थक चुकी है कि विचार आने का मतलब ही नहीं। ध्यान अपने आप आपकी बॉडी पे जाएगा कि कैसे रिलैक्स करूंगा। और बाकी सभी साधक जिनके मन में कोई भी विचार आ रहे हैं तो आने देंगे, जा रहे हैं तो जाने देंगे। कोई प्रतिक्रिया प्रकट नहीं करनी उस पर, कुछ रिएक्ट नहीं करना, एक दर्शक एक ऑब्जर्वर की तरह बस देखते हुए। हथेलियां आसमान की ओर, उंगलियां स्वतः रूप से हल्की हल्की मुड़ी हुई है, एड़ियां अंदर की ओर है, और हमारे फिंगर्स पैरों की बाहर की ओर। गर्दन अगर एक और झुकना चाह रही है तो उसको झुकने देंगे।
ध्यान को अपने मणिपुरा और से नीचे मूलाधार स्वादिष्ठान पे लगाएंगे। पेट की ओर, पेट के नीचे पेल्विक रीजन पे फोकस करते हो और ब्रीदिंग को फील करिए। जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है आज, वो नाभि से नीचे भी श्वासों के एग्जिस्टेंस को महसूस कर पाएंगे। नाभि के नीचे के रीजन पे ध्यान लगाना है और फोकस करना है कैसे श्वास बढ़ते हुए, खाली करते हुए बॉडी की मूवमेंट हो रही है, बस उसे देखना है। फिर अपनी चेतना में वापस आते हुए हल्की पैरों की उंगलियों को बंद किया, खोला। हाथों की उंगलियों को भी हल्का बंद करते हुए, खोलते हुए। थोड़ा स्पाइरल ट्विस्ट करते हैं, कमर को ट्विस्ट करते हैं। हाथों को शोल्डर के लेफ्ट राइट साइड ओपन कर लेंगे। राइट लेग को बेंड करेंगे। राइट लेग को बेंड करके उस पैर को, उस पैर के तलवे को लेफ्ट थाई पर रख देंगे। लेफ्ट हैंड से सपोर्ट लेते हुए ट्विस्ट करेंगे। जिस साइड ट्विस्ट कर रहे हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन में हमें देखना है। 5 सेकंड के लिए होल्ड करेंगे। परफेक्ट। पैर को सीधा कर लिया, दूसरे पैर को बेंड किया, थाई के ऊपर रखा एंड हाथ से सपोर्ट करते हुए ट्विस्ट कर देंगे बॉडी को। जिस तरफ पैर मूव हो रहा है हमारा, नी बेंड हो रही है, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में नेक की मूवमेंट होगी। 5 सेकंड के लिए ट्विस्ट करते हुए होल्ड करेंगे। परफेक्ट। वन मोर टाइम, 10 सेकंड के लिए। राइट लेग को बेंड किया, उसके पैर को हमने लेफ्ट थाई पे रखा, फिर लेफ्ट हैंड से ट्विस्ट करते हुए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड चेंज। दूसरे पैर को बेंड करते हुए, थाई पे रखते हुए, हाथ से सपोर्ट देते हुए ट्विस्ट। 5, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलैक्स। शवासन में। यहाँ से करवट लेंगे, कुछ साइड के लिए करवट में रुकेंगे, उठना नहीं है सीधा। एक साइड करवट लेके होल्ड करो 5-7 सेकंड के लिए, इस तरह से। एक साइड करवट ले लिए और इसमें लेटा हुआ हूं मैं। अपने एक हाथ को फ्लोर पे रखा और फ्लोर को पुश करते हुए बैठ जाऊंगा आराम से। और किसी भी आसन में, सुखासन में बैठते हैं अभी के लिए। हाथों को सेंटर में रख लिया, आंखें बंद करते हुए पूरी बॉडी को ऑब्जर्व करेंगे।
अब धीरे धीरे कमर गर्दन को सीधा करते हुए डीप योगिक ब्रीदिंग करेंगे। जिनको माइंड टू मसल कनेक्शन बन पाता है वेल एंड गुड, अदरवाइज बाकी सभी साधक मेरे साथ एक हाथ को पेट पे रखें, नाभि पे, दूसरे को चेस्ट पे रखें और लंबी गहरी श्वास को भरना है, धीरे धीरे खाली करना है। जो हाथ आपने चेस्ट पे रखा है, धड़कन भी सुनाई दे पाएगी आपको अच्छे से, स्पर्श इंद्रियों के टच के माध्यम से। थोड़ा सा अपने इमोशंस पे काम करते हैं। अपने लेफ्ट हैंड को अपने हार्ट पे रखिए, राइट को उसके ऊपर, धड़कन सुनने की कोशिश। और धड़कन अगर अच्छे से सुन पा रहे हैं, उसके बाद 3 टाइम्स के लिए भ्रामरी करेंगे हमिंग साउंड के साथ। रिलैक्स करें अपने पूरे ध्यान को अपने मूलाधार के नीचे, अपने मल द्वार पे, एनस रीजन, गुदा द्वार कहते हैं जिसे, वहां पे ले जाए और 20 से 30 बार के लिए मसल्स को स्क्वीज करना है, हल्का ऊपर की ओर खींचना है, देन रिलीज कर देंगे। अश्वनी मुद्रा कहते हैं जिसे। स्क्वीज किया, ऊपर की ओर ले गए, देन रिलैक्स। पूरे माइंड टू मसल कनेक्शन को बनाते हुए। अब जिस किसी साधक ने आज की प्रैक्टिस अच्छे से करी है, वो अश्विनी मुद्रा का अभ्यास भी अच्छे से हो पाएगा उसका, क्योंकि हमने पेल्विक फ्लोर को पूरा अच्छे से एंगेज किया था, वहाँ के ब्लड फ्लो को इम्प्रूव किया था, वहाँ की मसल्स पे काम किया था। स्क्वीज करेंगे, हल्का ऊपर खींचा, 2 से 3 सेकंड होल्ड, देन रिलीज। अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो मूल बंद भी लगने लगेगा आपका फिर कुछ ही दिनों में। तो पहले हम चाह रहे हैं वहाँ की मसल्स को हेल्दी करें, एक्टिव करें, ब्लड फ्लो को इम्प्रूव करें, जो वहाँ की मसल्स है, वेन्स हैं, उसमें प्रॉपर एनर्जी रिटेन करने की कैपेसिटी बन सके। 3 से 4 बार के लिए और स्क्वीज किया, होल्ड किया, देन रिलीज। स्क्वीज, होल्ड, रिलीज, स्क्वीज, होल्ड, रिलीज। वन मोर लास्ट टाइम, स्क्वीज किया, 2 से 3 सेकंड, होल्ड करते हुए रिलीज। अब पूरा अपने लोअर मोस्ट पॉइंट पे फोकस किया था, अब सबसे ऊपर के पॉइंट पे फोकस करेंगे। ब्रह्मरंध्र पे अपनी उंगलियां रखेंगे, हाथों की उंगलियां, जो बच्चे का सिर देखा है सॉफ्ट होता है जहाँ पे, और हाथों के अंगूठों से कानों को बंद करते हुए 5 टाइम्स हमिंग साउंड, भंवरे की तरह आवाज निकालते हुए भ्रामरी।
बिल्कुल शून्य होकर बैठ जाइए, एकदम खाली। आंखें बंद रहेगी सबकी। मन ही मन अपने प्रभु, अपने इष्ट देवता से यही प्रार्थना कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे इष्ट देवता, मैं इसी तरह से रोज योग प्राणायाम करती रहूं, जिससे मैं स्वस्थ और निरोग रहूंगा। पूरी उम्र मुझे किसी पे निर्भर न रहना पड़े, और जो मुझ पे निर्भर है उनकी मैं अच्छे से देखभाल और भरण पोषण करते हुए अपने इन संसारिक कर्तव्यों को पूरा कर सकूं, और इस कर्म बंधन से मुक्त होते हुए आत्मा से परमात्मा की ओर का सफर पूरा कर सकूं। इसी प्रार्थना के साथ 3 बार के लिए ओम का उच्चारण करेंगे, और आज हमारा सारा ध्यान हमारे गले पे रहेगा, विशुद्धि पे लगाते हुए। स्टार्ट करते हैं 3 बार के लिए। ओम। ओम से उत्पन्न हुए स्पंदन को पूरी बॉडी में महसूस करेंगे। दीपिका मैम रेडी रहिए शांति पाठ के लिए। दोनों हाथों को जोड़ेंगे, चेस्ट के पास लाएं, और ओम से उत्पन्न हुए स्पंदन को महसूस करेंगे। दीपिका मैम शांति पाठ का उच्चारण करेंगे। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हे प्रभु, सभी सुखी हो, सभी निरोगी हो, सभी का मंगल हो, और कोई भी दुख का भागी न हो। इसी प्रार्थना के साथ
दोनों हाथों को अच्छे से रब करेंगे। दोनों हाथों में उसमें ऊर्जा जागृत हो जाए, आंखों पे लगाएं, इस ऊर्जा को महसूस करें, पूरे शरीर के अंदर समाहित होने दें, अपने प्रभु का आशीर्वाद मानते हुए पूरी उस एनर्जी को फील करें आंखों के रास्ते, पूरी बॉडी पे टैप, शोल्डर्स पे, चेस्ट पे, कमर पे, नीज पे, पैरों पे, फिर से रब करें अच्छे से। अब अंतर्मुखी से बाहिर्मुखी होने जा रहे हैं हम, तो हम चाहते हैं उसी आशीर्वाद को ग्रहण करते हुए हम सांसारिक जीवन में वापस आए। धीरे धीरे आंखें खोलनी है, कहीं कोई जल्दी नहीं है। हाथों की हथेलियों को देखें, आंखें हल्की झपकाएं, हाथों को जोड़ते हुए अपने प्रभु, अपने इष्ट गुरुजन को वंदन करते हुए धरती माता को सब कुछ समर्पित कर देंगे आज जो कुछ सीखा हमने। और आज के सेशन को यहीं वाइंड अप करते हैं। सभी को जय हिंद, जय भारत। कोई भी डाउट हो तो बताइए आज के सेशन की रिकॉर्डिंग। सर हम ये जो बीच में लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रखते हैं, इस मुद्रा का कोई नाम है जिसे बैठते हैं, या तो चिन्ह मुद्रा में, या लेफ्ट के ऊपर राइट रख के वैसे बैठते हैं? हाँ सर। तो वैसे भैरव मुद्रा बोलते हैं, पर भैरव एग्जाम, मुद्रा, ओके। और ये चेंज हो जाता है, भैरवी हो जाती है। अच्छा। पर एग्जाम में हमारी तीन मुद्राएं मेन रहेगी, योग मुद्रा रहेगी, विपरीत करनी रहेगी, और तीसरी कौन सी रहेगी रेणुका मैम बताइए। तीन मुद्राएं हमारे एग्जाम में है, जैसे तीन बंद होते हैं हमारे, मूल बंद, उड़ान बंद, जालंधर बंद, तीन बंद है, उस तरह से हमारे सिलेबस में तीन मुद्राएं हैं। कौन बताएगा? एक विपरीत करनी है। महामुद्रा। हाँ एग्जैक्टली। महामुद्रा। महामुद्रा हमें महामुद्रा एग्जाम में विपरीत तीन मुद्राएं करनी। हाँ, और तीसरी विपरीत करनी। हम्म और योग मुद्रा। तो अयोग ये तीन मुद्रा। मुद्रा एग्जाम में पूछी जाएगी, ये हमें अच्छे से आनी चाहिए। बाकी मुद्राओं के बारे में नहीं पूछा जाएगा, ये पूछा भी जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट करने को भी बोला जाएगा आप, तो ये आपने अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है सर। सर जी एक एक सिलेबस हमको टीचिंग करने के लिए बोले, और उसका गलती सुधारे तो अच्छा होता। कल एग्जाम में मॉक टेस्ट में जो सर किए थे ऐसे। ठीक है मैम, हम क्या करेंगे, जिन जिन के एग्जाम है सैटरडे संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे उनके लिए, ठीक है सर। क्योंकि सैटरडे संडे सब फ्री रहते हैं, तो क्लास को थोड़ा अगर लंबा भी लेके जाना पड़ा तो लेके जा सकते हैं, और उसमें फिर वन बाय वन सब पे फोकस करते हुए फिर हम डाउट्स भी लेंगे, और साथ में जो मिस्टेक्स हैं एक एक उनको एक करेंगे। एक आसन का डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए कल बोले थे सर, तो ऐसे हाँ टीचिंग प्लान में। हाँ, मतलब जो सर वो डेली तो टीचिंग, जो हमारी वो डेली क्लास तो होती डेमोन्स्ट्रेशन, वो तो डेमोन्स्ट्रेशन के लिए है। लिख कर कुछ देना पड़ेगा क्या? है नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें असाइनमेंट वगैरह रहेंगे आपके, वो सर को देने होंगे आपने, वो हम बात करते हैं आगे क्लास में ठीक ना। है सर, थैंक यू। एग्जाम है वो डिस्कस करेंगे दिसंबर बैच वाले, और ठीक है सैटरडे सर। संडे को एक्स्ट्रा क्लास रखेंगे। डेली क्लास हमारी जो मंडे टू फ्राइडे रहती है, तो जिन जिन के एग्जाम है अभी आने वाले वो हम सैटरडे संडे एक्स्ट्रा सेशन में डिस्कस करेंगे सर। सर एक बार मुद्रा वाला करा दीजिएगा, हम ये तीनों मुद्रा का ना एक बार थोड़ा रिवीजन। फिर इसमें क्या रहता है, मुद्राएं सिर्फ डेमोन्स्ट्रेट करना अलग बात है, वो तो हम करेंगे ही करेंगे, पर मैं चाह रहा हूँ जब नाड़ियां शोधन होगी आपकी और मसल्स मतलब उतनी एक्टिव रहेगी तो उसको आप फील भी कर पाएंगे। कर। इसी के लिए एग्जाम में अगर आपने देखा है कि हमारे अश्विनी मुद्रा नहीं है, मूल बंद है, पर जो अश्विनी मुद्रा नहीं लगा पा रहा वो मूल बंद भी नहीं लगा सकता। करेक्ट करेक्ट। इसके लिए पहले हम उस मसल्स पे काम कर रहे हैं। हाँ, प्रार्थना होने के बाद जो जाना चाहे वो जा सकता है, तो उसको फील करना भी तो इम्पोर्टेंट है ना, खाली मतलब देखना दिखाना वो सिर्फ एक चीज है, वो सिर्फ सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने वाली बात है। मैं चाह रहा हूँ उस फ्लो को महसूस कर पाए। जैसे शवासन की बात करें, शवासन में तो हम सिंपल लेट जाते हैं, मकर आसन में भी रिलैक्स कर लेते हैं, पर आज जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी होगी वो उसको शवासन करने में भी आनंद आ रहा होगा, मकर आसन में भी यस उसको आनंद आ रहा होगा ना। ये तो डेली लेट जाओ मकर यस। आसन में लगता है क्या मकर आसन है ये, पर आज आपको उसकी इंपॉर्टेंस पता लगी होगी, मकर आसन भी कितना इंपॉर्टेंट है, शवासन कितनी यस ज्यादा इंपॉर्टेंस है उसकी, अगर इंटेंस प्रैक्टिस कर रहे हैं यस। तो मैं चाह रहा हूँ उसको आप महसूस कर पाए, मतलब ऐसे टिक टिक मार के करना है तो फिर तो मैं 2 दिन में निपटा दूंगा सारा वो चीजें।
है ना? ठीक है सर। जी, तो करते हैं वाइंड अप क्लास को। और किसी का डाउट है तो बताइए। नहीं है, चलो परफेक्ट। कल मिलते हैं। बाय बाय एवरीवन। जय हिंद, जय भारत। हरिओम थैंक सर। यू थैंक यू सर। हरिओम हरिओम सर। सर। जी। हरिओम सर। हरिओम सर। हरिओम नमस्ते। सर। थैंक यू हरिओम सर। सर। हरिओम एवरीवन। थैंक यू सर।